हेलो एवरीवन। अगर आपने मेरे मिनिमम 5 वीडियोस भी देखे होंगे तो जरूर से आपका लोशो ग्रिड आपने बनाया होगा। और अगर आपने अपना लोशो ग्रिड बनाया होगा जो 3x3 का एक ग्रिड होता है जिसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो आपको ये जरूर पता होगा कि कौन सा प्लैनेट आपके ग्रिड में मौजूद नहीं है। ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या उससे ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये 9 के 9 प्रेजेंट हुए तो आप तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहेंगे भाई, गॉड हो जाएंगे। तो सभी को किसी न किसी प्लैनेट की जो मिसिंग इम्पैक्ट्स हैं वो देखनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर किसी का नंबर 3 मिसिंग हो तो वैसा इंसान बातें ज्यादा करता है और उसका असर बहुत कम पड़ता है। या अगर नंबर 5 मिसिंग हो तो वो फालतू लोगों को अपनी लाइफ से निकाल ही नहीं पाता और इस वजह से गलत कम्युनिटी में अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। इस तरह के कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं आज के वीडियो में देने वाली हूँ। साथ ही मैं बताऊंगी कि सिर्फ मोबाइल नंबर ही नहीं है जिसकी वजह से आप अपने मिसिंग प्लैनेट्स को बुला सकते हैं, यानी इनवाइट कर सकते हैं, बल्कि इसके और भी बड़े सुंदर सुंदर तरीके हैं जिसे करके भी आप अपने मिसिंग प्लैनेट्स की कंप्लीट की जो पावर्स है उसे गेन कर सकते हैं। एटलीस्ट नेचुरली नहीं मिल रही है तो आर्टिफिशियली तो गेन करें। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी इंसान की आंखें ना हो तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, या अगर उसका पैर कट जाए तो वो कहीं जाएगा ही नहीं, है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन में जिस चीज का भी अभाव होता है उस बात को ना ध्यान देते हुए हमारे पास जो है पहले तो हम उसे अप्रिशिएट करें, क्योंकि अप्रिसिएशन इज अ वेरी बिग थिंग जो यूनिवर्स को अच्छी लगती है। इसलिए ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन से कभी मत बचिए, वो भर भर के लिखिए। तो जल्दी से मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी बता दीजिए। राधे राधे, मैं हूँ रश्मि सिन्हा, आपकी ब्यूटीफुल होस्ट और एक बहुत ही दिनों से लगी हुई, बहुत ज्यादा वीडियोस डालने वाली मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर। मेरा काम है आपके साथ साथ ऐसे हजारों लोग जो शायद मेरी भाषा भी ना समझते हो, मगर मैं अपनी बात उन तक पहुंचाने में जरूर कामयाब हो जाऊंगी एक दिन। यही मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो जरूर मेरा साथ दें और इस तरह के वीडियोस को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो के कंटेंट की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं ये बताती जाऊंगी कि हर नंबर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा दिन उसके लिए है। और फिर हम बात करेंगे कि जब वो मिस होता है तो आपके साथ क्या होता है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। अगर नंबर 1 जो कि सूर्य यानी सन प्लैनेट को डिनोट करता है और इसका एलिमेंट है वाटर, अगर आपकी ग्रिड में नहीं है, एक बार भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपनी बात को कन्वे करने में बहुत ही कच्चे होते हैं। आप लोगों से जब भी बात करेंगे वो ऑफेंड हो जाएंगे या आपकी बात का बुरा मान जाएंगे। और नॉट ओनली दिस, आप किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। करियर तो दूर की बात है, नौकरी या जॉब या बिजनेस तो दूर की बात है, बल्कि आप तो होटल में ऑर्डर क्या देना है ये भी सोचने में आपको दिक्कत होती है। तो अगर आपके प्लानिंग स्किल्स इतने लो होंगे तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी आपसे बात करने में, और ऐसे में आपका दायरा जो है वो सिमट जाता है, छोटा हो जाता है, आप कम कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैं ये जो चीज आपको बता रही हूँ ये सूर्य की ही निशानी है कि मेरा सूर्य अच्छा है, तभी मैं आपको सिखा पा रही हूँ। और आप सीख क्यों पा रहे हैं वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, उसकी वो कौन से प्लैनेट से डिनोट होता है, ठीक है। अब इसका उपाय क्या है। कुछ लोग अपने मोबाइल टोटल में 1 ले आते हैं, वहां से उनको उसकी एनर्जीज मिल रही होती हैं, या फिर अपने नेम टोटल में ले आते हैं। मगर अगर ये दोनों ही आप अभी नहीं करना चाहते हैं या किसी वजह से आपने किसी और प्लैनेट पर ऑलरेडी इसको कर लिया है, तो ऐसे में आप नंबर 1 के लिए एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं। वो है, आप एक चीज जो है वो कभी नहीं छोड़ते हैं, वो आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप या आपके ऑफिस का वो सीधा जो दीवार होगी जहां आप बैठते हैं, या घर की वो दीवार जो आपको सबसे सुबह दिखाई पड़ती है, वहां आप ये पेंटिंग या ये वॉलपेपर लगाइए। अब इस वॉलपेपर में क्या होना चाहिए, एक सनराइज की पिक्चर होनी चाहिए जिसमें एक पहाड़ हो जहां से सनराइज हो रही हो और ग्रीन लैंड हो। ऐसा अगर आप करते हैं और साथ में अगर नदी बहती हो तो वाटर एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसी पेंटिंग अपने लिविंग रूम या बेडरूम में फ्रंट में लगाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वॉलपेपर पे लगा लीजिए या फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा लीजिए, क्योंकि माउंटेन ऊंचाई को दिखाता है यानी ग्रोथ, और जो सनराइज है वो अपॉर्चुनिटीज को दिखाती है, और जो आपने लगाया वो ग्रीन लैंड वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करता है। तो आज लगाइए और मिनिमम 3 मंथ्स तक वेट कीजिए और बहुत अच्छी सोच से लगाइएगा कि इसके रिजल्ट्स आपको जल्दी दिखाई देंगे। साथ में अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं या फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपके पास मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, बस डिस्क्रिप्शन में तुरंत चले जाइए, है ना, वीडियो देखने के बाद जाइएगा। चलिए नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 यानी कि प्लैनेट मून, और एलिमेंट है इनका अर्थ, और दिन है मंडे।
जिनका अर्थ एलिमेंट मिसिंग होता है, ऐसे लोग जल्दी से किसी बात का बुरा मानते हैं, वो खुद ही बहुत ऑफेंसिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, सुपर सेंसिटिव होते हैं। और घर में भी सारे लोग साथ बैठे होंगे, ये अकेले बैठ के अपना मोबाइल चलाते रहते हैं या कोई फिल्म देखते रहते हैं, उनके साथ मिक्स होना इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए इनकी गेट टुगेदर में चूंकि इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो लोग भी इन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। नॉट ओनली दिस, इनकी मैरिज होने में तो प्रॉब्लम आती ही है, और अगर मैरिज हो गई तो मैरिज चलाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए डीले मैरिज, स्टक मैरिज या डेड मैरिजेस हो सकती हैं अगर नंबर 2 मिसिंग हो तो। ऐसे में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एलिमेंट है अगर आपका अर्थ, तो अर्थ ही माँ भी है, तो मदरलैंड हो गया। तो आपको प्लांटेशन से बहुत फायदा हो सकता है, इसलिए आप प्लांट्स लगाएं। और मून लाइट से बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि माँ जो है वो चंद्रमा, चंदा मामा भी बोलते हैं ना। तो अगर आप रात की वॉक करते हैं चंद्रमा में, जो कि आपके ऊपर मून लाइट पड़े, तो आपको बहुत इसका फायदा होता है। और इससे जुड़ा वॉलपेपर भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि मून लाइट में बैठे गौतम बुद्धा हो सकते हैं, और पानी जो है वो मीठा मीठा फ्लो कर रहा है वहां पर, ऐसी कोई तस्वीर लगाएं, या अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें। और अगर आप मोबाइल में नंबर 2 सुन रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो गलती से ना लें, क्योंकि ये वीक प्लैनेट है। तो मोबाइल टोटल कभी 2 पे ना ले जाएं, नेम टोटल भी 2 पे ना ले जाएं। अगर किसी का नाम 2 पर आता है तो समझ जाइए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो। इसलिए नंबर 2 की रेमेडी है कि आप प्लांट्स लगाएं, या फिर ऐसी पिक्चर का यूज करें जिसमें वाटर फ्लो हो रहा हो लेकिन मून लाइट के साथ। ठीक है, चलिए अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 यानी कि जुपिटर, और इसका एलिमेंट है वुड। अब और इसका दिन है थर्सडे। जिनका मिसिंग होता है नंबर 3, वो लोग बहुत सारी चीजें पढ़ाई करते हैं, मगर किसी से कोई भी अर्निंग या कोई भी फायदा उन्हें नहीं होता है। ये लोग बहुत, आपने ऐसे लोगों को देखा जो अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं या उनसे हमेशा डिबेट करते रहते हैं। ये नंबर 3 के लैक होने से होता है। नॉट ओनली दिस, ऐसे लोग बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होते हैं, और कई बार उन्हें कोई भी बात को लोगों को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन के गॉड हैं जुपिटर। तो एक्सप्रेशन और एक्सपेंशन बहुत सिकुड़ जाता है इनका। अब चूंकि ये वुड एलिमेंट है, तो ऐसे में आप वुड से जुड़ी कोई भी चीज, जैसे लकड़ी की आपकी चेन हो गई, या आपको ब्राउन शेड्स भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, इवन पेन भी आती है, वुडन पेन्स आते हैं, की चेन्स आती हैं, वो भी आप यूज करें। और अगर ये नहीं कर पा रहे, तो आप जहां भी अपना पैसा या सामान रखते हैं, अपनी बुक्स रखते हैं, वो वुडन शेल्फ आप ब्राउन कलर की रखें और वहां उसका ध्यान रखें। इस ऐसे समय में आपको वॉलपेपर जो यूज करना चाहिए, क्योंकि ब्राउन शेड का बोल के कोई वॉलपेपर नहीं, लेकिन आप बुक से जुड़ी, चाहे वो कोई होली बुक हो या कोई ऐसे टीचर हो जो वर्ल्ड गुरु हैं, आप उनकी पिक्चर भी लगा सकते हैं, जो एज अ गॉड उन्हें देखा जाता है। तो उनकी पिक्चर भी आप लगाइए और आपको डिफरेंस दिखेगा। इसके अलावा अगर मोबाइल का टोटल आप 3 पे रख रहे हो, इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये लर्निंग एंड अर्निंग में हेल्प करता है। बट इसके दूसरे इफेक्ट्स भी हैं जो आपको अदर वीडियोस में देखने को मिलेंगे। सो डिटेल के लिए आप मोबाइल का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। नंबर 4 की बात कर लें। नंबर 4 जो है वो वैसे तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो राहु है, एंड राहु जो है बहुत ही इल्यूजनल, डेल्यूजनल माना जाता है, मगर उसकी भी प्रेजेंस बहुत ही जरूरी है। तो इसके जो गॉड है वो उसको हम इसको रिप्रेजेंट तो राहु ही कर रहे हैं, वही इसके प्लैनेट है। और इसकी जो दिन है वो है वेडनेसडे, और इसका भी एलिमेंट वुड है। अब राहु जिनका नहीं होता है, नंबर 4 उनके ग्रिड में ना हो, तो उनको डेली अर्निंग में बहुत दिक्कत आती है। डेली अर्निंग नहीं होगी तो आप डिपॉजिट क्या करोगे? किसी भी काम में जो सडननेस होनी चाहिए, क्विकनेस होनी चाहिए, वो नहीं होती है। साथ ही साथ वो जितने लोग उनके साथ काम करते हैं, वो उनसे कभी भी कोई हेल्प नहीं मांग पाते, बहुत झिझकते हैं हेल्प मांगने में, और बहुत ज्यादा डाउट भी करते हैं। कोई भी काम को वो किंतु परंतु करते करते उसे बेकार कर देते हैं। तो ये है राहु का साइड इफेक्ट नहीं होने का। अब इसका मोबाइल टोटल तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि राहु का मोबाइल टोटल हमेशा सडन एंड इल्यूजन प्रॉब्लम्स देता है, मगर इसके पेयर्स हम ले सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बताए हैं। और इसकी रेमेडी में भी आप वुडन रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छा लगता है वो है कॉपर का सिक्का। या तो आप कॉपर का सिक्का यूज कर सकते हैं, या कॉपर की रिंग पहन सकते हैं, या कॉपर से रिलेटेड कोई भी चीज अपने साथ रख सकते हैं। और अगर आप वॉलपेपर के तौर पर देखना चाहते हैं, तो आपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपीज देखे होंगे ब्राउन कलर के, उनको खेलते हुए अगर आप अपनी पिक्चर रखते हैं, या आप ऐसी पिक्चर रखते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग मिलकर जो है वो कोई विक्ट्री मिल रही है, उनको प्राइज मिल रहा है, अवार्ड
का मोमेंट है तो वो भी बहुत अच्छा होता है, तो वो भी आप रख के देखिएगा। डेफिनेटली आपकी राहु की एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएंगी और आपको उसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं नंबर 5 अगर मिसिंग होता है या बहुत ज्यादा होता है तो दोनों से बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब नंबर 5 जो है वो भी हमारा स्पेस एलिमेंट कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इसे भी अर्थ एलिमेंट में काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। इसके गॉड है मरकरी यानी बुध, और इसका भी दिन जो है वो वेंसडे रखा गया। अब मरकरी मिसिंग हो अगर किसी के ग्रिड में तो उसके लाइफ में हमेशा किसी ना किसी चीज की झंझट जो है वो बनी रहती है, बैलेंस लाने में बहुत दिक्कत आती है। साथ ही ऐसे लोगों को भी ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस काम में अपना पूरा जी जान लगाएं। वो बहुत सारे कामों में हाथ डाल देते हैं और इसकी वजह से कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। नॉट ओनली दिस, वो ऐसे ग्रुप्स में भी होते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी होते हैं जो सिर्फ उनका समय खराब कर रहे हैं। अगर आप उनमें से हो जिनके में लैक है 5 और ये सारी इश्यूज आ रही है, तो आप मोबाइल नंबर आंख बंद करके 5 का टोटल ले सकते हैं, मगर 68 या फिर 41 मत लीजिएगा, ठीक है? रेस्ट आप ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप अपने नीम नंबर को 5 पर ले जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ वॉलपेपर या इसे देखना चाहते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, तो अपने घर बाहर सब जगह प्लांट्स लगाइए, ढेर सारे प्लांट्स लगाइए। कम से कम एंट्रेंस पे जरूर लगाइए, ताकि जब भी लोग आपके घर आए तो आपके घर की तारीफ किए बगैर ना जाए। अगर आपका अपना घर नहीं है तो रेंटेड हाउस में भी लगाइए, और अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में भी एक छोटा सा बोनसाई या फिर छोटा सा जेड प्लांट लगाइए। देखिए इसके डिफरेंसेस कितने जल्दी आपको देखने के मिलेंगे, और आप ऐसे ही प्लांट्स के पिक्चर्स अपने वॉलपेपर में भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6 बहुत ही प्यारा प्लैनेट है और मिस होने से बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नंबर 6 जो है उसके जो प्लैनेट के लॉर्ड हैं वो हैं हमारे वीनस, और इनका दिन है फ्राइडे। तो वीनस अगर ना हो तो पैसा कैसे आएगा? माँ लक्ष्मी नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। और अगर ये मिसिंग होता है ना नंबर 6, तो ऐसे लोग जो कि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं बिल्कुल फैमिली को टाइम नहीं देते, बल्कि कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कहीं और इधर उधर घूमते नजर आएंगे, गलत कामों में नजर आएंगे, और अगर ना कर पाए ऐसा तो भी अपना समय घर से बाहर ही देते हैं। इनके अंदर अपने घर के लोगों के लिए या अपने जान पहचान के लोगों के लिए इम्पैथी कम और शक ज्यादा होता है, डाउट ज्यादा होता है, टेंशन ज्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन का भी कारक बन जाता है। अब नंबर 6 अगर आपको बढ़ाना, जो कि मेटल एलिमेंट है, तो मेटल एलिमेंट के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं। जितनी चीजें आप चाहो वो पहन सकते हो मेटल की, है ना? और मेटल की वॉचेस होती हैं, रिस्ट वॉच तो जरूर पहनिए। ये आपके वीनस के लिए ही नहीं, ये आपके नेपच्यून या नंबर 7 के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो घड़ी जरूर पहनने की आदत डालें। अगर घड़ी नहीं पहनते तो कड़ा पहन सकते हैं, या फिर कम से कम मिनिमम 2 रिंग्स जरूर पहने अपने हाथ में, तो आपको इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। साथ ही ये अगर मिसिंग हो तो आपको लोगों के साथ कहीं जाने में, जैसे आप फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, वो नहीं हो पाता है, वो अरेंजमेंट्स नहीं हो पाती हैं, तो इसकी रेमेडी करके आप डिफरेंस देख सकते हैं। और अगर आप वॉलपेपर के थ्रू या किसी और या मोबाइल टोटल के थ्रू करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। बट मोबाइल टोटल में सिर्फ नंबर 3 जिनका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर हो वो नंबर 6 का टोटल नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा 6 हो अगर किसी के ग्रिड में, तो भी उन्हें नंबर 6 का टोटल हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तो आप नीम को 6 पे ले जाएं या फिर इसकी रेमेडी करें, और रेमेडी बहुत खूबसूरत है। आप खुद खीर खाइए ना, बताशे खाइए, कोई सफेद मिठाई अपने घर पे फ्राइडे को बनाएं और उसे पूरे परिवार के साथ खाएं। और अगर आप इसे दान दक्षिणा के तौर पर देते तब तो और ही बढ़िया बात है। एक चीज जो नंबर 6 मिसिंग होने पर देखी जाती है, ऐसे लोग फीमेल्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें अपनी फीमेल बॉसेस भी नहीं अच्छी लगती या सीनियर्स भी नहीं अच्छे लगते, विच इज ऑल्सो वेरी विजिबल, देखा जा सकता है लैक ऑफ 6 में। आइए नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 इनके लॉर्ड है केतु, नेपच्यून, और इनका जो एलिमेंट है वो भी मेटल है, और इनका दिन जो है वो भी रखा गया है संडे जो सूर्य का दिन था, है ना? नंबर 1 का दिन भी संडे है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? अगर ये पहले मिसिंग हो तो क्या दिखाई देगा? ऐसे लोग अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आते, दोस्ती में अक्सर लड़ाई झगड़े करते हैं, और जो लोग बार बार फोन करते हैं कि बार बार लड़के ने मुझे ब्लॉक कर दिया, लड़कियां मुझे जो है वो स्टॉक करती हैं लेकिन मुझसे बात कोई नहीं करता, वो यही लोग हैं। नॉट ओनली दिस, इन्हें किसी के स्पिरिचुअल होने पर भी बहुत आपत्ति होती है, और ये पूजा पाठ और ऐसी सारी प्रैक्टिसेस का मजाक भी उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें ये भी कोई भी स्टडी करते हैं तो उसकी रिसर्च में नहीं जाते, और शॉर्ट डिसीजन की वजह से, शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से इनको बहुत सारे पैसे का भी
लॉस हो जाता है। तो अगर आपका नंबर 7 मिसिंग है तो ये सब आप फेस कर रहे होंगे, और नंबर 7 के मोबाइल टोटल पे नहीं जाना है, नंबर 7 के नेम टोटल पे भी नहीं जाना है। इसलिए आप इसकी सिर्फ रेमेडी कर लीजिए। और रेमेडी में सबसे अच्छी रेमेडी, तो अगर आप कोई पेट लवर हो तो बहुत बढ़िया, कोई पेट रख सकते हो, डॉग्स या गाय या कैट्स रख सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो कोई बात नहीं, इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, और यहाँ पर आपको आराम से स्ट्रे एनिमल्स मिलते हैं, उनको आप फीड कर सकते हो। किसी भी एक स्ट्रे एनिमल को रेगुलर फीड करो। और अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली मेंबर्स की जरूर मदद करें, चाहे फिजिकली करें, फाइनेंशियली करें या किसी और तौर पे करें। और अब बात करते हैं वॉलपेपर कैसा लगाएं। तो वॉलपेपर भी आपको हेल्पिंग हैंड्स का लगाना है। वॉलपेपर भी आपको जहां पर एनजीओज की पिक्चर्स होती हैं, जहां पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वैसी पिक्चर्स। जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर के लिए पिक्चर्स बनती हैं या फिर विमेन राइट्स के लिए पिक्चर बनती है, वो आप पिक्चर्स लगाओ। आपको बहुत जल्दी लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू होगा, और अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाओ। नंबर 8 है सैटर्न। इनका दिन है सैटरडे, और इनका एलिमेंट है अर्थ। इनका एलिमेंट है अर्थ। जैसा कि इससे पहले हमारा 2, 5 का भी था, तो 2, 5 एंड 8 तीनों का एलिमेंट अर्थ ही होता है। और इस ऐसे लोग भी जमीन से जुड़े होने चाहिए, पर होते नहीं है। इनमें घमंड होता है, लड़ाई विवाद ज्यादा करते हैं। अगर लैक ऑफ 8 है, पहले तो पैसे कभी नहीं जोड़ पाएंगे, बैंक्स पर भी विश्वास नहीं करते, किसी पर भी विश्वास नहीं करते, और बार बार अपने फंड को यहाँ वहां ट्रांसफर करके स्कैम्स में फंस जाते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कैम जिनके पास लैक ऑफ 8 वाले लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट करके अपनी गड़बड़ कर लेते हैं। नॉट ओनली दिस, इनको फैमिली सपोर्ट भी बहुत कम मिलता है, और इसकी वजह से ये बहुत लोनली फील करते हैं, बहुत डिफेंसिव नेचर के हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने नंबर 8 का सपोर्ट टोटल ऑफ मोबाइल नंबर पे नहीं जाना है। लेकिन अच्छे पेयर्स हैं 8 से जुड़े, जैसे 8-3 का पेयर बहुत बढ़िया होता है, 7-8 भी अच्छा पेयर होता है। इसके अलावा आप नाम भी, अगर आपका नंबर 8 पर है तो स्ट्रगल एंड डिलेज बहुत बढ़ाता है, तो वहां भी नंबर 8 को मत ले जाइए। नंबर 8 की सुंदर सी रेमेडी है, अगर आप हिंदू हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो आपके अंडर जितनी भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, उनके साथ आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। तो अगर आप किसी के साथ बहुत खुश नहीं हैं तो इन दिस केस आप उन्हें नमस्कार करके टाटा बाय बाय कर दीजिए। लेकिन किसी का पैसा मत मारें, किसी के अधिकार मत माने, और किसी का काम की क्रिटिसिज्म ना करें, स्पेशली लोअर एम्प्लॉयज की। तो आपको जो फोटो लगानी चाहिए यानी वॉलपेपर लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए ग्रीनलैंड्स का, खेत का, फार्मलैंड का, या फिर जंगल का, खूबसूरत से जंगल का, वो भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा आपके साथ जो लोग काम करते हैं आप उनके साथ भी अपनी पिक्चर्स लगा सकते हो। दैट इज वेरी गुड। इसके अलावा कई लोग सरकारी नौकरी वगैरह भी करते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं, स्पेशली नंबर 3 और 8 वाले, तो वो कोई सरकारी चीज की पिक्चर, जैसे कि हमारे पास अशोक स्तंभ है या पार्लियामेंट है, उनकी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। नंबर 9 अगर मिसिंग हो, जो कि फायर एलिमेंट है, और इस पूरे ग्रिड में फायर एलिमेंट सिर्फ एक ही है, नंबर 9, और उसके जो देवता हैं वो है मार्स, और इनका जो दिन है वो है ट्यूसडे। तो अगर ये मिसिंग हो हमारे ग्रिड में तो इसका नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग ना तो अपनी फैमिली के लिए एम्पैथी रखते हैं, ना दोस्तों के लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना किसी और के लिए, जरूरत से ज्यादा मिस्टिकल होते हैं, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, और अचानक से कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से सभी को परेशानी होती है। और बहुत हिडन एंगर इनके अंदर देखा जाता है, और बहुत ही अनप्लान्ड आप इन्हें कह सकते हो। तो आपकी अनप्लान्ड, और या फिर बहुत आपको लेजी, जो इसमें नंबर 5 अगर मिसिंग हो जाए और नंबर 9 अगर मिसिंग हो जाए तो ऐसे लोग बहुत लेजी होते हैं। तो लेजीनेस भी इनमें बहुत ज्यादा होता है। और अब इसे बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप रेड कलर की चीज का यूज करें। अब रेड कलर के लोग मौली पहनते हैं, वो भी पहन सकते हो, रेड कलर का हैंकी रख सकते हो, और नहीं तो आप एक काम करें, आपके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं आप उन्हें रेड कलर की कोई फ्रूट या फिर कोई स्वीट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, कैंडीज या आइसक्रीम भी चलेगी, वो गिफ्ट करना भी एक रेमेडी। और इसकी अगर पिक्चर आप अपने पास लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि इसमें वही पिक्चर लगाएं जिसमें कोई सपोर्ट दिखाया जा रहा है। स्पेशली जो आपने देखा होगा धरती बचाओ, पानी बचाओ, ऐसे पिक्चर्स होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा समाज सेवक टाइप के होने चाहिए, तो उन्हें ये चीज अपने अंदर इंड्यूस करनी है, तो ऐसे में ये पिक्चर्स लगा सकते हैं। ये भी
सनराइज की पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए कि जब सिंगल सिंगल नंबर्स मिसिंग है तो हम क्या करें, लेकिन अगर मल्टीपल नंबर्स मिसिंग है तो ऐसे में हम क्या करें। तो आप एक बार अपने आप से पूछिए कि आपको कौन से प्लैनेट की अभी जरूरत है, जिस प्लैनेट की कमी आपको सबसे ज्यादा महसूस हो रही है आप उसकी रेमेडी करके पहले से स्टार्ट करें। और अगर ऐसा कोई 2 प्लैनेट है तो एक का नेम नंबर करें, एक का मोबाइल नंबर करें, और अगर तीसरा प्लैनेट भी है तो आप उसकी रेमेडी करें। इस तरह से आप तीनों चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया। इस बारे में काफी लोग बोल चुके मैम रेमेडी कहाँ है, तो रेमेडी आ गई। और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए फिर से एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यारे प्यारे सजेशंस भेजते रहिए, एडवाइसेस भेजते रहिए, मेरे ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको फ्री प्रोग्राम्स सुनने का और देखने का मौका मिलेगा। उसके कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं यूट्यूब पे, और आप मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियोस और मेरा काम कैसा लगता है। इसके लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे।